स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक बड़ी दिलचस्प वीडियो लेके आया हूँ। साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, ये सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है। जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनी जाते हैं, टीचर्स के लिए भी, और जो न्यू लर्नर्स हैं जो अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख और पढ़ नहीं सकते, तो उन सब के लिए है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड ए की तरफ आते हैं। इट्स अ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, ए। तो ए कहां पे साइलेंट होगा? वेयर इट्स साइलेंट, अगर दो ए के दरमियान आर आ जाए तो पहला ए जो है वो साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटली, SEPARATELY, तो यहां पे जो आर से पहला ए है ये साइलेंट हो जाएगा। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है रेड मार्कर के साथ, वो अल्फाबेट साइलेंट होगा। तो इसकी हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? सेपरेटली, सेपरेटली। अब ये ए जो है ये इसमें साइलेंट है। नंबर 2, किसी भी लफ्ज में डबल एल से पहले ए हो तो ए साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, BASICALLY। अक्सर लोग इसको बेसिकली पढ़ते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। इसे बेसिक, ये एल साइलेंट है यहां पे, बेसिकली। तो इसको हमने बेसिकली नहीं पढ़ना है, इसको हमने पढ़ना है बेसिकली। टिपिकली, टिपिकली, यहां पे भी ए साइलेंट, टिपिकली नहीं पढ़ना, टिपिकली। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, यहां पे भी ए साइलेंट है। अब आते हैं बी की तरफ। किसी भी लफ्ज में एम के बाद बी आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, LAMB, इसे हम क्या पढ़ेंगे? लैम, यहां पे बी साइलेंट है। BOMB, इसे पढ़ेंगे बॉम, बी साइलेंट है। CLIMB, क्लाइम, बी साइलेंट है। TOMB, टॉम, बी साइलेंट है यहां पे। टी से पहले बी आ जाए तो बी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, DOUBT, इसे हम पढ़ेंगे डाउट, बी साइलेंट है यहां पे। DEBT, डेट, बी साइलेंट है यहां पे। अब हम आते हैं सी की तरफ। एस के बाद जब सी आ जाए तो सी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रीसेंट, क्रीसेंट, यहां पे सी साइलेंट आ गया। मसल, MUSCLE, ये मैंने आपको बताया था कि एस की आवाज भी देती है, तो वहां पे देती है जहां सी के बाद ई आई या वाई आ जाए। तो यहां पे एस के बाद सी आ गया, यहां पे सी साइलेंट हो गई है। मसल पढ़ेंगे इसे हम। सीजर्स, SISCISSORS, सीजर्स, यहां पे भी सी साइलेंट है। किसी लफ्ज में डबल डी आ जाए तो डी की आवाज सॉफ्ट हो जाती है। यानी इसको बड़ा लाइट हम लेंगे, सॉफ्ट लेंगे। कैसे? ये डी साइलेंट नहीं होगा, लेकिन
इसकी साउंड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे MUD, इसे इसे हम बचपन में पढ़ते रहे मड, ये मड नहीं है, ये है मॉ, मॉ, मॉ। तो जब डबल डी आ जाएगा तो फिर इसकी आवाज हम सॉफ्ट लेंगे। सॉफ्ट कैसे होगा? मदी, मदी, मडी नहीं पढ़ेंगे हम, MUDDY मदी, MIDDLY मिदल, मिदल। ये है ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश एक्सेंट, मिदल। SUDDEN, इसे हम सडन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सदन, सदन। डबल डी जहां पे भी लिखा होगा उसकी डी की आवाज सॉफ्ट हो जाएगी, सदन। अब आते हैं ई की तरफ। पहली फॉर्म को जब सेकंड फॉर्म में तब्दील किया जाता है, व्हेन वी चेंज फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड फॉर्म, देन डी से पहले ई साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल PLAYED, प्ले ड, प्लेड, ई साइलेंट है यहां पे, प्लेड। किकड, किक ड, किकड। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड नहीं पढ़ना, स्टॉप्ड, ई साइलेंट है यहां पे। तो एक्सेप्शनल केस कुछ होते हैं। एक्सेप्शनल केस यहां पे मैंने इसलिए लिखा है कि इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, इसमें बहुत सारी जुबानों का मिक्सचर है। तो ये फिर उन दूसरी लैंग्वेजेस को सामने रखते हुए इसको एक्सेप्शनल केस है। कुछ वर्ड्स, सारे नहीं है, चंद एक हैं, तो मैंने वो कोशिश की है कि यहां पे रखूं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, INT, इंट रेस्ट, यहां पे भी ई साइलेंट है। कैम रा, ई साइलेंट है, कैम रा, कैमरा। डिफ रेंट, डिफरेंट, तो इसे हमने डिफरेंट नहीं पढ़ना, ये ई साइलेंट है यहां पे, डिफरेंट, डिफरेंट। मूव, ई साइलेंट है, तो वी का साउंड हमने कैसे लेना है? मूव, 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 ई साइलेंट है यहां। मूवमेंट, मूवमेंट। समथिंग, ई साइलेंट है यहां पे, समथिंग। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। सम हो, ई साइलेंट है यहां पे भी, ई साइलेंट है। सम वन, ई साइलेंट है यहां। तो अब आते हैं एफ की तरफ। एफ जो है ये साइलेंट नहीं होता, जब देखें इट डजंट बिकम साइलेंट, एफ साइलेंट नहीं होता। आगे आ जाते हैं जी की तरफ। अगर किसी लफ्ज में एन से पहले जी आ जाए तो जी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल FOREIGN, ये एन से पहले जी आ गई है तो यहां पे जी साइलेंट हो गई है। फॉरेन, फॉरेन, जी साइलेंट है। RESIGN, रिजाइन, जी साइलेंट। डिजाइन, जी साइलेंट है, डिजाइन। फॉरेन, रिजाइन, डिजाइन। अगर H से पहले जी आ जाए तो भी जी साइलेंट हो जाती है, H से पहले जी। नाइट, NIGHT, अब H से पहले जी आ गई है तो यहां पे जी साइलेंट है, नाइट। CAUGHT, H से पहले जी आ गया, जी आ गई है तो यहां पे जी साइलेंट है, CAUHT, काट। माइट, MIGHT, जी साइलेंट है यहां पे, माइट। साई, SIHHIH, साई।
सांस लेना, जी साइलेंट है यहाँ पे। थ्रू, THROUGH, जी साइलेंट है यहाँ पे। थ्रू, लाइट, जी साइलेंट है, लाइट। दो, THOUGH, दो। फ्लाइट, जी साइलेंट है यहाँ पे। आगे आ जाते हैं H की तरफ। H, W के बाद H आ जाए तो H साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर, ये मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश एक्सेंट में आर जो है ये साइलेंट हो जाता है। किसी वर्ड के आखिर पे हो या ई से पहले हो तो फिर आर साइलेंट हो जाता है। तो इसे हमने क्या बना, वेयर, 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 आर साइलेंट। लेकर हम बात कर रहे हैं H की। जब आर पे आएंगे तो इस पे भी डिटेल के साथ बात करेंगे। वेयर, वाई, H यहां पे साइलेंट है। व्हेन, H साइलेंट है। विच, WICH, विच, H साइलेंट है। व्हाट, H साइलेंट है यहां पे। वीट, H साइलेंट है। वीट, वेल, वेल, WHALE, वेल, H साइलेंट है। तो H के बाद जब O आ जाए तो भी H साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, HOUR, तो इसे हम पढ़ेंगे आवर, 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 यहां पे भी आर साइलेंट है। आवर, आवर। HONEST, ऑनेस्ट, H साइलेंट है। O से शुरू करेंगे इसका साउंड, ऑनेस्ट। HONOUR, ऑनर, ऑनर, यहां पे भी आर साइलेंट है। ऑनर। तो एक्सेप्शनल केस आ गए जी। ये चंद एक वर्ड हैं। ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सम लैंग्वेजेस, होल, यहां पे एच साइलेंट नहीं आया। या इसको मैंने इसीलिए क्लास की टिक किया ग्रीन मार्कर के साथ। तो यहां पे W साइलेंट होगा, H की आवाज आएगी यहां पे। होल, पू, यहां पे H साइलेंट, W साइलेंट नहीं हुआ। ये एक्सेप्शनल केस हैं, चंद एक वर्ड्स हैं। हुज, होटल, इसे होटल नहीं आपने पढ़ना, होटल नहीं पढ़ना, होटल, होटल। तो आगे आ गया जी आए। आए अमूमन साइलेंट नहीं होता, इसमें एक्सेप्शनल केस है चंद एक वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स वेयर आई इज साइलेंट, ओनली अ फ्यू वर्ड्स। दिस इज आल्सो एक्सेप्शनल केस। बिजनेसमैन, बिजनेस, BUS, बिजनेस, यहां पे आई साइलेंट है। बिजनेस, बिजनेस, यहां पे यू ने आई की आवाज दी है। बिजनेस। अब जब हम यू पे जाएंगे तो वहां पे हम सीखेंगे कि इसके जब फोनेटिक पे जाएंगे, साउंड पे जाएंगे अल्फाबेटिकली, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यू आई की आवाज क्यों देता है। बिजनेस। टंबर, यहां पे आई साइलेंट है, इसे हम पढ़ेंगे टंबर, टंबर, यहां पे भी आई साइलेंट है। जे ये साइलेंट नहीं होता, इट डजंट बिकम साइलेंट। तो मेरा ख्याल है कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की कि साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश A to M। आज हमने करने हैं M तक, ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो अब हम J के बाद आगे निकलते हैं।
के के बाद जब एन आ जाए तो के साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के एन डबल ई, यहां पे के साइलेंट है, हम इसका साउंड शुरू करेंगे एन से, नी। के एन आई एफ ई, के साइलेंट या नाइफ। के एन ओ डब्ल्यू, नाउ। इसे हमने नाउ नहीं पढ़ना, नाउ, नाउ, नाउ। के एन ई सी के, नेक, के साइलेंट यहां। और जब एल के बाद के आ जाए तो फिर एल भी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल TALK, टॉक, टॉक। यहां पे ए जो है ये ओ की आवाज, ओ का साउंड दे रहा है, टॉक, टॉक। VWALK, वॉक, वॉक। यहां पे भी ए ने ओ की आवाज, ओ का साउंड दिया है, यहां पे भी ए ने ओ का साउंड दिया है, टॉक, वॉक। तो जब एल के बाद एम भी आ जाए तो एल साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CALM, कॉम। यहां पे एल साइलेंट है, कॉम। तो आज का आखिरी वर्ड है जी एम तक की हम करेंगे। जब एम के बाद एन आ जाए तो एम साइलेंट हो जाता है, एम के बाद एन। अब एम के बाद एन आ गया, एम साइलेंट हो गया, तो यहां पे नून से ये साउंड शुरू होगी, न्यू, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। यहां पे ई जो है ना, यू ई की आवाज दे रहा है, साउंड दे रहा है, न्यूमोनिया, न्यू, न्यूमोनिया। एम साइलेंट है यहां। निमोनिक, एम के बाद एन आ गया तो एम साइलेंट आ गया। यहां पे भी यू ई की आवाज देगी, ई, न्यूमोनिया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ, क्योंकि आज हमने हाफ कर ली है एम तक, और हाफ हम करेंगे अगली वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।